Hello students, how are you? I am teaching you translation today. The topic of translation is future perfect. तो देखो फ्यूचर परफेक्ट में आप लोगों को इंटरवेटिव सेंटेंस समझा रहे हैं और इसमें डबल सेंटेंस अगर दो वाक्य होंगे तो देखिए पहचान कैसे करेंगे। अगर क्या से वाक्य शुरू हो और दूसरे वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे दिया तो सबसे पहले क्या की जगह क्या लगेगा, विल या शैल। फिर सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे वाक्य के लिए जब के लिए व्हेन, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म और एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या। अब देखो क्या वचन खाना खा चुकेगा जब बच्चे खाना खाएंगे। तो क्या वचन खाना खा चुकेगा, विल वचन हैव ईटन द फूड। जब बच्चे खाना खाएंगे तो व्हेन द चिल्ड्रन ईट द फूड। अब देखो अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो और अंत में क्या होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके लिए WH वर्ड जो भी है कब कहाँ उसकी अंग्रेजी। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल। बताओ शैल किसके साथ लगता है, बताओ मयन। शैल किसके साथ, आई और बी के साथ। अन्य सभी सब्जेक्ट से पहले विल। अगर नेगेटिव है तो नॉट, अन्यथा सब्जेक्ट के बाद हैव, थर्ड फॉर्म। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ एक शब्द रह गया है लिखने के लिए व्हेन। व्हेन के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, बहुवचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म और अगर एक वचन सब्जेक्ट है यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म में SIS और अब एग्जाम्पल समझें। जब तुम सोओगे वे कहाँ सो सकेंगे। तो देखो कौन सा बनाया जाएगा, पहले वाक्य जो प्रश्नवाचक होता है वो वाक्य पहले बनाया जाएगा। तो पहले क्या बनेगा, तुम कहाँ सो चुकोगे, वे कहाँ सो चुके, या तुम जब तुम सोओगे वे कहाँ सो चुकेंगे। तो कहाँ के लिए क्या है, वेयर विल दे हैव स्लेप्ट। जब तुम सोओगे व्हेन यू स्लीप, फर्स्ट फॉर्म। आप देखो बच्चों जब वे आएंगे तुम किसको देख चुके। तो ये वाला हिस्सा पहले बनेगा। इधर ध्यान दो सभी बोर्ड की तरफ। किसको की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, whom will you have seen। जब वे आएंगे, when they क्या है, जाएंगे सॉरी, तो when they go। अब इसी तरह से अगला, जब तुम यहाँ पहुँचोगे किसकी माताजी आ चुकेंगी। तो देखो किसको शब्द के लिए तो अकेले घूम आता है और किसकी के लिए क्या आता है बच्चों, किसकी प्लस जो किसकी के साथ नाम दिया होगा। तो किसकी माताजी, तो यहाँ पर क्या आएगा, whose mother will have come। जब तुम यहाँ पहुँचोगे when you reach here। अब देखो जब बच्चे पाठ पढ़ेंगे तुम क्या कर चुकोगे। तो देखो पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी तुम क्या कर चुकोगे। तो अब क्या ये कहाँ आया बच्चों, वीक में आया है और उस वाले वाक्य में क्या कहा था, सबसे पहले। इधर ध्यान दो अयान, तुम क्या कर चुकोगे। तो क्या के लिए यहाँ पर क्या होगी, वॉट होगी, वॉट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो वॉट विल यू हैव डन, तुम क्या कर चुकोगे जब बच्चे पाठ पढ़ेंगे। तो हिंदी में तो पढ़ेंगे है लेकिन इंग्लिश में इसका भावार्थ क्या है, जब बच्चे पाठ पढ़ते हैं। तो when the children read the lesson और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। वे कौन सा गाना गा चुके हैं, जब तुम गाना गाओगे। तो देखो आप इसमें यही पहले आएगा और दिया भी पहले है और प्रश्नवाचक। तो कौन सा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गाना। तो ये दोनों शब्द एक साथ आएंगे, क्या हुआ, विच सॉन्ग विल दे हैव संग
जब तुम गाना गाओगे, when you sing a song। अब आप बताएंगे क्या तुम खाना ला चुकोगे। बताओ गंगा। हाँ, तो क्या तुम खाना ला चुकोगे। तुमसे पहले क्या आएगा, विल यू हैव, लाने की थर्ड फॉर्म ब्रॉड। तो विल यू हैव ब्रॉड द फूड, खाना। विल यू हैव ब्रॉड द फूड। जब वे यहाँ आएंगे, तो जब के लिए वेन, दे आने के लिए कम, और लास्ट में। अब माधव आप बताओ, प्रभा क्या कर चुकी है। अब क्या बीच में आया तो शुरू में क्या आएगा, वॉट विल प्रभा हैव, और करने की थर्ड फॉर्म डन। जब उमा तुम्हें बुलाए, तो व्हेन उमा कॉल्स। अब अयान तुम्हारी बारी है। कृपा कितने फल खा चुके हैं। तो देखो कितने के लिए क्या आता है, हाउ मैनी। हाउ मैनी, और फल के लिए क्या आता है, फ्रूट्स। तो हाउ मैनी फ्रूट्स विल कृपा हैव ईटन। फिर से देखो, हाउ मैनी फ्रूट्स विल कृपा हैव ईटन। जब उमा फल तोड़ेगी, व्हेन उमा प्लक्स होगा इसमें, प्लक्स द फ्रूट। आप देखो ये हिंदी बनाना है। विल यू हैव स्लेप्ट व्हेन ही गोज। तो अब देखो क्या से बनेगा, क्या तुम सो चुकोगे, है ना। जब वह आएगा, जाएगा, सो गोज है ना। तो क्या तुम सो चुकोगे जब वह जाएगा। आप छोटे बच्चे बताएंगे, है ना। सुशांत, हर्ष, विच सॉन्ग विल सी हैव संग। विच का क्या अर्थ होगा, कौन सा। सॉन्ग माने गाना। कौन सा गाना वह गा चुकेगी, है ना। कौन सा गाना वह गा चुकेगी। जब दे सिंग ए सॉन्ग, वे एक गाना गाएंगे। अब इसे बताओ, whom will she have called। whom की हिंदी क्या होगी, मयंक। whom का मतलब क्या होता है, किसको। परी, whom मान क्या होता है, किसको। whom will she have called, वह किसको बुला चुकेगी। जब you oppose him, अपोज माने क्या होता है, विरोध करना, है ना। तो जब तुम उसका विरोध करो। अब इसकी दिवाकर की बारी है। दिवाकर देखो, he said to me। तो said to का क्या होगा, told। क्या होगा, told। और जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे वरुण, that। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या लगता है, that। अब आई हैव को चेंज करना है। आई हैव को हर्ष किसके अनुसार चेंज करा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। अब बताओ शिवानी क्या होगा आई हैव की जगह, ही के अनुसार, ही टोल्ड मी दैट। अब आई की जगह क्या होगा, और हैव की जगह क्या होगा बेटा, हैड। तो ही हैड नॉट टॉल्ड, और यू को किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। तो ही हैड नॉट टॉल्ड मी। अब देखो, यू विल नॉट डू इट। अब ये हमें क्या बनाना है, पैसिव है। सबसे पहले टेंस पहचानो। टेंस कैसे पहचानते हैं, देखो इसमें विल दिया है, और विल के साथ क्या दिया, फर्स्ट फॉर्म। तो जब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो बाकी कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। वैसे विल तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, है ना। आप जब इसे पैसे बनाएंगे तो ये किससे शुरू होगा, हर्ष इधर ध्यान दो, इट से। इट विल नॉट बी, अपनी तरफ से बी जोड़ दे, इट विल नॉट बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डन बाय यू। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।